Hi friends, welcome to you all on my YouTube channel Get Self Preparation। तो पिछले वीडियोस में हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखा था और उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी, अपने कॉन्सेप्ट को इन्हेंस किया था। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाइए उस वीडियो को रेफ़र कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप कीजिए। आज इस वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ हैं और वो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब्जेक्ट बहुत ही स्कोरिंग है और तीनों ही ब्रांच में कॉमन है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम इस वीडियो में नंबर कन्वर्जन चैप्टर से कुछ बेसिक क्वेश्चन जो गेट में आए हुए हैं उनको देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक्स ही हैं, अभी मैं बेसिक क्वेश्चन को ही डील कर रहा हूँ। आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने को। बेसिकली नंबर कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है ये। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म है, गेट 1998 में आया हुआ है, और तीसरा क्वेश्चन फिर अगेन टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म है जो 2001 में आया हुआ है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सॉल्व कीजिए। बेसिक ही क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है मैक्सिमम लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट होता है और स्कोरिंग है गेट में। तो चलिए, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, जिसका आंसर आ गया हो कमेंट कीजिए। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए पहले क्वेश्चन में हमें सिंपल बेसिक कन्वर्जन पूछा है, जहां हमें डेसिमल नंबर 43 दिया हुआ है और इसको हमको हेक्साडेसिमल में बदलना है और साथ ही साथ में हमें इसी का बीसीडी फॉर्म पूछा है। 2 कन्वर्जन करने हैं। बीसीडी कोड को हम बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं। इस कोड में हर एक डेसिमल डिजिट के इक्विवेलेंट 4 बिट का बाइनरी कोड होता है और ये नंबर सिस्टम से नंबर सिस्टम में कन्वर्जन दूसरा फॉर्म है और ये सिंपल इसका कोड होता है, इक्विवेलेंट कोड होता है। कई तरह के कोड कन्वर्जन भी होते हैं, हम देखेंगे, जैसे बाइनरी कोड, ग्रे कोड, 8421 कोड, बीसीडी कोड, एक्सेस 3 कोड। तो उसी का एक सिंपल फॉर्म बीसीडी कोड दिया हुआ है। हम बाकी अपने आने वाले वीडियोस में सारे कोड्स के क्वेश्चंस देखेंगे और उनसे अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करेंगे। चलिए, तो अभी सिंपल कन्वर्जन करना है। तो जिसका आंसर आ गया हो हमें कमेंट कीजिए। अब देखिए, अगर हमको किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमको किसी भी बेस में बदलना है, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो हेक्सा हो, चाहे वो ऑक्टल हो, बेसिकली हम इन्हीं 4 नंबर सिस्टम को कॉमनली पढ़ते हैं तो हम सिंपल दिए हुए नंबर को बेस से डिवाइड कर देते हैं, रेस्पेक्टिव बेस से, जिसमें भी हमको कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में 43 जो बेस 10 में था उसको हमको 16 बेस में करना है, तो हम उसको सिंपली 43 को 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि हम गेट के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को देखते हुए अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम इसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज इट इज, जैसे डेसिमल नंबर में होता है, ठीक है। और आफ्टर ऑन हम यहाँ पे कुछ लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, A, B, C अप टू F। A कॉरस्पॉन्ड करता है 10 को, B 11 को, C 12 को, उसी तरह F जाते जाते 15 तक। क्योंकि किसी भी डेसिमल नंबर, किसी भी सिस्टम में, डेसिमल ही नहीं, किसी भी नंबर सिस्टम में जो बेस होता है उससे कम एक डिजिट कम तक हम उतने डिजिट्स या उतने सिंबल को यूज़ करते हैं। जैसे बाइनरी है तो वहाँ केवल 2 सिंबल है मेरे पास, 0 और 1। डेसिमल है तो वहाँ पे मेरे पास 0 से लेकर 9 तक हैं। ऑक्टल है तो 0 से लेकर 7 तक है, इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं। उसी तरह हेक्साडेसिमल है तो मेरे पास 0 से 15 है, लेकिन 0 से 9 को न्यूमेरिक डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। 9 के बाद यानी 10 से 15 तक हम उसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको A से लेके F तक रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी। अब चलिए, इसका मतलब अगर हम कन्वर्ट करेंगे, अगर मेरे पास 10 आ रहा है तो हम उसको A लिखेंगे, ये इसका कहने का मतलब ये है। अब जैसे देखिए, हम बोले थे किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, अगर डेसिमल से जा रहे हैं तो हम उस नंबर को जिस भी बेस में जाना है, इसमें हेक्सा में जाना है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक।
अब देखिए 16 2 जा 32, तो जो क्वेश्चन होगा उसको यहाँ लिखेंगे और 43 में से 32 माइनस कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखिए हम इसको तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ये नंबर जो आया है ये बेस से स्मॉलर ना हो, ठीक है। अभी देखिए 16 बड़ा है 11 से, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे डिवीज़न, और हम इस नंबर को उल्टा लिखेंगे जब कन्वर्ट करना हो, ठीक है। अब देखिए यानी कि 43 बेस 10 पे ये इक्विवेलेंट है, हम इस नंबर को कन्वर्ट कर लिए। और मैंने बोला है कि 11 को हम हेक्सा में 11 ना लिखकर बी लिखेंगे, क्योंकि ए 10 होता है, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14, एफ 15। तो ठीक है, तो ये देखिए हम इसको उल्टा लिखेंगे, तो पहले बी लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे, तो ये देखिए कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो आप इसको केवल कन्वर्ट करके देख लेंगे तो आपको स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में। अब देखिए हमको बीसीडी में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा राइट ऑप्शन है। बीसीडी कोड एक कोड है, ये कोड कन्वर्जन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर एक डेसिमल डिजिट, जैसे डेसिमल डिजिट 0 से लेकर 9 तक होती है ना, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। उससे करस्पॉन्डिंग हम 4 बिट का बाइनरी कोड लिखते हैं। जैसे 0 है तो 0 0 0 0 लिखेंगे, 1 है तो 0 0 0 1, 2 है तो 0 0 1 0। इसी तरह हम 4 बिट की बाइनरी कोड ही बाइनरी कोडेड डेसिमल है। ये इट्सल्फ नाम से क्लियर हो रहा है कि हर एक डेसिमल डिजिट के बाइनरी कोड्स क्या होगा, 4 बिट में लिखते हैं। और ये बिट जो लिखते हैं ये 8421 कोड्स के हिसाब से लिखते हैं। और बीसीडी कोड जो है वो वेटेड कोड होता है। हम कोड जब हम कोड कन्वर्जन का टॉपिक लेंगे तो हम उसमें बताएंगे सारे कोड्स किस तरह क्लासीफाई होते हैं। अभी के लिए आप ये ध्यान दीजिए। जीरो 1 1 0, 7 के लिए 0 1 1 1, उसी तरह 8 के लिए और 9 के लिए, 8 के लिए 1 0 0 0 और 1 0 0 1 9 के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए, अब जैसे आप सोचेंगे अगर 10 लिखा हो तो क्या करेंगे, तो मेरे पास जो बीसीडी कोड है वो 0 से 9 है, क्योंकि डेसिमल में जो डिजिट्स यूज होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक ही होती हैं। तो उसको करस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 बिट का बाइनरी कोड है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको बीसीडी में कन्वर्ट करना है तो हम हर एक डिजिट्स के लिए उसकी इक्विवेलेंट बीसीडी लिख देंगे बस। यानी 0 के लिए लिखेंगे 4 बार 0 और 1 के लिए लिखेंगे 0 0 1 और इनको कंबाइन कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट बीसीडी है। यानी अगर हमें 43 का यहाँ पे लिखना है, अगर 43 का हमें बीसीडी कोड लिखना है तो हमने बोला कि हर एक डिजिट का इक्विवेलेंट 4 बिट लिख दीजिए। तो 3 के लिए आप क्या लिखेंगे, तो हम पहले एमएसबी से शुरू कर रहे हैं। 4 के लिए हो गया 0 1 0 0 और 3 के लिए हो गया 0 0 1 1। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसको आप देखेंगे, और पहले जो कन्वर्जन किए थे हेक्सा में तो ये B2 आया था, तो आप देखेंगे ऑप्शन ए में ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो गया, देख लीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए गेट 1998 में आया हुआ है। यहाँ पे हमें टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पूछा है। यहाँ इस क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, किसी भी हम जो नंबर सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्म होता है, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म, टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म। तो उसमें से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उस कॉन्सेप्ट को हमारा गेट चेक कर रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू। चलिए, और इसमें हम एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे साइन बिट एक्सटेंशन का, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिए। जो नंबर है वो हमें 1101 दिया है। अब ये पूछा क्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एन इक्विवेलेंट टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टूज कम्प्लीमेंट नंबर, मतलब नंबर ये खुद टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसका इक्विवेलेंट देखना, मतलब इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन जो होगा इसके इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तभी यहाँ पे हमें देखिए एक क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि नंबर टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में है, हमें उसको कन्वर्ट नहीं करना है, हमें देखना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा इक्विवेलेंट है। तो इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट गेट चेक करना चाहता था वो था साइन बिट एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट। साइन बिट एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 1101 दिया है। देखिए साइन बिट में जब किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, साइन नंबर को बेसिकली, तो जो उसमें एमएसबी बिट होती है ना वो साइन को बताती है। अगर 1 है एमएसबी तो वो बताएगा कि नंबर नेगेटिव है, माइनस है।
ठीक है। अगर 0 लिखा है MSB पे तो बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है। और जो पॉजिटिव नंबर होता है वो तीनों ही फॉर्म में इक्विवेलेंट है, मतलब उसका साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म देखिए, चाहे फंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म देखिए, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म देखिए, वो एक ही जैसा दिखेगा। फ़र्क केवल नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है। इसका मतलब अगर मैं -7 बोलूँ तो इसको अगर साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे नंबर कुछ और होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे नंबर कुछ और होगा, और टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर कुछ और तरह दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हमें देखिए ये बोला है कि ये टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नंबर है ऑलरेडी, हमें इसका इक्विवेलेंट चाहिए। देखिए ऑप्शन में सारे जो नंबर बिट्स दिए थे आंसर वो 6 बिट्स में लिखे हुए हैं, और यहाँ पे ये नंबर 4 बिट का है। ठीक है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको फिर से पाने के लिए एक्चुअल नंबर की ये किसका टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, इसके लिए हम फिर से इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब मैं आपको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना बताता हूँ, बहुत ही ईजी होता है किसी भी नंबर का। अब देखिए MSB को पहचान जाएंगे, अगर कहीं वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट या साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है तो MSB को आप ध्यान रखिए कि वो साइन को बताएगा, तो यानी नंबर तो नेगेटिव है। अब बची ये 3 बिट हमारे पास। यहाँ से अगर एक्चुअल नंबर चाहिए आपको तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म या वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म या टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में तो करने का तरीका अलग है, क्योंकि क्वेश्चन में ये टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन था तो हम इसका फिर से टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो थ्योरेटिकल तरीका है वो है कि पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें और फिर उसमें 1 ऐड कर दें LSB में। हम आपको आसान तरीका बताते हैं, उसमें क्या है, हम लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल्स करेंगे और जितने नंबर ऑफ जीरोस अगर मिल रहे हैं उनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और जहाँ पहला 1 मिलेगा वहाँ तक हम कॉपी करेंगे। यहाँ देखिए हमें ट्रैवल्स करते स्टार्टिंग में ही 1 मिल गया है तो हम 1 लेंगे। अगर कोई 0 यहाँ होता तो उस 0 को भी हम कॉपी करते हैं, अगर यहाँ कोई 0 होता तो हम 0 को कॉपी करते हैं, लेकिन यहाँ कोई 0 अभी दिया नहीं है तो जहाँ 1 मिलेगा वहाँ तक कॉपी करेंगे, रिमेनिंग बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे, यानी 0 का 1 लिख देंगे और 1 का 0 लिख देंगे। तो देखिए ये नंबर एक्चुअल में -3 है, तो यानी ये जो चीज़ था वो टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन था -3 का। ठीक है, अब हमें इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन पूछा है। अब देखिए इसमें साइन बिट एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर यानी आप देख लिए कि -3 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये अगर 4 बिट में, अगर मैं इसे 8 बिट, 10 बिट, 16 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ या किसी भी n नंबर ऑफ बिट्स में सेम नंबर को, तो उसके लिए साइन बिट एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट है। साइन बिट एक्सटेंशन में कहता है कि नंबर तो चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे 16 बिट में भी रिप्रेजेंट करे, 4 बिट में वो रहे तो -3 ही रहे। तो उसके लिए क्या है कि हम जो MSB होता है उसी को एक्सटेंड कर देते हैं नंबर ऑफ बिट्स को इक्विवेलेंट करने के लिए। जैसे कि अगर हमें 6 बिट में पूछा, क्वेश्चन में ऑप्शन सारे 6 बिट में थे, इसलिए मैं आपको 6 बिट में ही बता दे रहा हूँ ताकि इससे आंसर भी आ जाएगा। क्या करते हैं, जो MSB को ही एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए तो हम 4 बिट में तो ओरिजिनल नंबर यही था, अब नंबर चेंज नहीं होगा साइन बिट एक्सटेंशन में, बस केवल MSB बिट्स को एक्सटेंड कर देते हैं रिमेनिंग बिट्स को कवर करने के लिए। तो 4 बिट पहले से लिखिए, 6 बिट कवर करना है तो 2 बिट और एक्सटेंड कर देंगे हम। तो यही ये भी -3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर आपको चेक करना है तो मैं इसको फिर से इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, देखिए आंसर -3 ही आएगा, तो आंसर डी है इसका। ठीक है, आंसर डी है इसका, ऑप्शन बी नहीं, सॉरी ऑप्शन डी है। अब देखिए अगर आपको कंफर्म करना है कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ आप याद रखिए साइन बिट एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर फिर से आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए 1 1 1 1 0 1, तो मैंने बस इसी को एक्सटेंड किया है, देखिए थोड़ा दूर लिखा हूँ ताकि ये नंबर है अब ये 6 बिट में हो गया है। तो मैंने बोला इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लीजिए। अब देखिए MSB 1 है अभी भी तो माइनस को बताएगा, नंबर नेगेटिव है। अब आप इन रिमेनिंग का टूस कॉम्प्लीमेंट लीजिए। टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या है, राइट से लेफ्ट ट्रैवर्स कीजिए, जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उसको कॉपी करेंगे और पहला 1 भी कॉपी करेंगे। यहाँ पहले ही 1 मिल गया तो उसको कॉपी करेंगे, बाकी बिट को इन्वर्ट कर देंगे। देखिए ये नंबर अभी भी -3 है, तो वही मैं बोला साइन बिट एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ गेट ने हमें बस ये चेक करने के क्वेश्चन चेक किया, हमें पता है कि नहीं साइन बिट एक्सटेंशन का फॉर्म। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चला कि किसी भी नंबर अगर कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, अगर मैं कहता हूँ कि ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म है, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, तो इस नंबर को साइन बिट को बस आप एक्सटेंड करते चले जाइए तो नंबर उतने ही बिट्स में बनना चला जाएगा, नंबर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, गेट इसी 2001 में सेम टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो गेट में सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं, तो यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे चूज़ किया है। टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -17, यहाँ पे क्या करना है, हमें नंबर दे दिया, जैसे उस नंबर में हमें उसका टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म दिया था, यहाँ पे क्या वो नंबर दिया है, हमें उसका टूज कम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको पहले वीडियो पिछले क्वेश्चन में इसका बता ही दिया हूँ, तो ये उसी से सॉल्व हो जाएगा। -17 है, तो अगर किसी नंबर का अगर हमें टूज कम्प्लीमेंट लेना है, रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल में, हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। टूज कम्प्लीमेंट किसी नंबर का लेना हम दूसरी चीज़ है, और टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन दूसरी चीज़ है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 3 फॉर्म होते हैं, साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, वंस कम्प्लीमेंट फॉर्म, टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म। तो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो तीनों ही में सेम है, तीनों ही फॉर्म में, लेकिन नेगेटिव नंबर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और टूज कम्प्लीमेंट दूसरी चीज़ होती है, वो हमें हेल्प होती है जब हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, वहाँ पे हेल्प आता है। ठीक है, और टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब केवल उस नंबर को अगर उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली नेगेटिव नंबर के लिए इस्तेमाल होगा। चलिए फ्रेंड्स, टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है, हमने बताया साइन है तो MSB तो उसके लिए रिजर्व है, अगर नेगेटिव है तो 1 होगा और पॉजिटिव होता तो 0 होता। तो हम क्या करेंगे, हम पहले +17 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो ये सेम ही है बस। तो हम इस 17 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में, तो आप 821 कोड से, तो इस डेसिमल नंबर 17 का तो इक्विवेलेंट बाइनरी आपको निकालना है। अगर नहीं आता है तो हम इसको 2 से डिवाइड करते चले जाइए, तो लिखिए, या तो 8421 कोड होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखिए। तो 17 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे केवल +17 को, तो देखिए पहले 17 को लिखेंगे, प्लस के लिए 0 लगा देंगे, तो 1 0 0 0 1, और यहाँ 0 लगा है तो ये बता रहा है कि +17 है, और नंबर इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि 17 है। ठीक है, अब अगर इसका हमको टूज कम्प्लीमेंट में -17 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले उसके नंबर को पॉजिटिव कंसीडर कीजिए, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दीजिए जैसे आप 8421 कोड के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस है तो MSB पे 0 लगा दीजिए। अब टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करना है तो इसका टूज कम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो आप +17 से -17 हो जाएंगे। ठीक है, देखिए तो हमने देखा कि +17 ये है। अब इसका टूज कम्प्लीमेंट लेना, और पिछले क्वेश्चन के में ही मैंने टूज कम्प्लीमेंट बताया आपको कैसे लेते हैं। हम ट्रावर्स करेंगे इस नंबर को लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब देखिए, और जितने नंबर 0 से उनको कॉपी कर लेंगे, पहला 1 कॉपी करेंगे, यहाँ देखिए डायरेक्टली 1 मिल गया तो हम 1 कॉपी कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग बिट्स को इन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 1 1 0 1। अब देखिए ये जो नंबर है वो -17 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो वो ऑप्शन एक्चुअल 6 बिट का देना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन एक्चुअल हमें 5 बिट का ही शायद फ्रेम है। देखिए सारे ना 5 बिट के हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन जो बी है वो मैच कर रहा है, बस पहला 1 हटा दिया है, वो कंसीडर कर लिया कि नंबर नेगेटिव है तो उस 1 को MSB पे है। तो आप देखिए अगर इस पहले 1 को हम ना देखें, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो ये होना था, लेकिन ऑप्शन में केवल इतना दिया था, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। वो मान लिया है कि नंबर नेगेटिव है तो ये 1 है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसानी से हम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हुआ। इसमें बस वो MSB जो 1 आ रहा है उसको इसने निगलेक्ट कर लिया है, मान लिया है कि वहाँ 1 है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल इसका 1 0 ये आंसर होना था अगर 6 बिट में। तो फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।